वर्णिका के पहले चैप्टर जो है दही वाली मगम्मा, क्या आपको पढ़ने में मज़ा आया था? बोलिए। प्यारे छात्रों, आपको बता दें, ये वर्णिका के जो पहले चैप्टर है दही वाली मगम्मा, यह एक सामाजिक कहानी है और यह पाठ दही वाली मगम्मा जो पाठ है, इनके लेखक श्रीनिवास जी 24 में, ठीक है, 2024 के एग्जाम में दही वाली मगम्मा वर्णिका के पहले चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न को देखेंगे। आज के सेशन में हम लगभग 12 प्रश्न को कुल 12 प्रश्नों को देखेंगे। कुल 12 प्रश्नों को देखेंगे। 12 प्रश्न में आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आएंगे ही। 2 से 3 प्रश्न, यहाँ से 2-3 प्रश्न बनेंगे, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनने वाले हैं आपके एग्जाम में। क्लास को स्टार्ट किया जाए, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। आज की क्लास को शेयर भी कर देंगे। जी हाँ, आज का क्लास जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए क्लास को क्या करेंगे, सभी बच्चे शेयर कर देंगे। मिल के शेयर कर दीजिए। आज एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटाएगा। 2024 के एग्जाम में आपका जो है कि एक भी सब्जेक्टिव प्रश्न दही वाली मगम्मा पाठ से नहीं छूटने वाला है। रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? क्या आपने यह प्रश्न को देखे हैं? क्या इस प्रश्न को 2024 में लिख पाएंगे, लिख सकेंगे? कौन कौन लिख पाएंगे आप लोग कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए इस प्रश्न का जवाब कौन कौन दे सकेंगे। चलिए आंसर देखते हैं। रगम्पा एक लंपट और जुआरी था। रगम्पा कौन था? एक लंपट व्यक्ति था और जुआरी था। वह मगम्मा से धन चाहता था। रगम्पा मगम्मा से क्या चाहता था? धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा को अनाथ समझकर, यानी कौन? रगम्पा जो है मगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। हाँ, मगम्मा की जो है इज्जत, ठीक है, मगम्मा की इज्जत लूटना चाहता। कौन लूटना चाहता था? तो मगम्मा की इज्जत रगम्पा, गांव का जो जुआरी लंपट था, वह मगम्मा को अनाथ समझकर क्या करना चाहता था? इज्जत लूटना चाहता था और वह मगम्मा से धन चाहता था। हाँ, क्या आप सबको याद है? अच्छा बताइए। ऑब्जेक्टिव बताइए, दही वाली मगम्मा में अमराई का कुआं कहाँ था? अमराई का कुआं कहाँ था? आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। अमराई का कुआं कहाँ था, बता दीजिए। क्या? अच्छा बताइए, रगम्पा जो है मगम्मा से कहाँ मिलता था? कहाँ मिलता था? रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? क्या बता सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ, कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में आंसर को भर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे? मगम्मा जो है अपना धर्म नहीं छोड़ा, यानी सास का धर्म, सास होने का धर्म नहीं छोड़ा। कैसे नहीं छोड़ा? तो अब आंसर में क्या लिखेंगे? लिखेंगे आंसर में, रगम्पा को घास नहीं डालकर, यानी रगम्पा जो उससे धन लेना चाहता था उसको नहीं देकर मगम्मा ने अपने धर्म की रक्षा की। मगम्मा ने अपने धर्म की रक्षा की, यानी उसको पैसा नहीं दिया और उससे बात नहीं की। तो रगम्पा ने क्या किया? अपने धर्म की मगम्मा ने रक्षा की। रगम्पा उसकी इज्जत लूटना चाहता था। रगम्पा मगम्मा की इज्जत लूटना चाहता था, पर मगम्मा ने उससे क्या हुआ? दूरी बनाई रखी। मगम्मा ने, यानी रगम्पा मगम्मा की इज्जत लूटना चाहता था, इज्जत लूटना चाहता था, लेकिन मगम्मा जो है उससे, रगम्पा से दूरी बनाए रखी। हाँ, यानी अगर क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाए कि मगम्मा ने किससे दूरी बनाए रखी थी, तो रगम्पा से। किससे? रगम्पा से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? पहले छात्र बताइए, मगम्मा का जो अपनी बहू के साथ, अच्छा बताइए बहू का नाम पहले बताइए। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। नजम्मा ना, नजम्मा किसकी बहू थी? मगम्मा की ना। नजम्मा जो है मगम्मा की बहू थी और मगम्मा की बहू कौन थी? नजम्मा थी, ठीक है, नजम्मा। तो कहा गया है कि मगम्मा, तीसरा क्वेश्चन है, मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ किस बात को लेकर विवाद था? यानी जो झगड़ा चल रहा था, विवाद चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, वो क्यों चल रहा था? क्या कारण था उसका? ये लिखना। तो आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे, मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। किसको लेकर विवाद था? अधिकार को लेकर के विवाद था। मगम्मा जो है अपने बेटे और
पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। यानी मगम्मा चाहती थी कि उसका अधिकार जो है उसके बेटे और पोते और उसके जो बहू थी नजम्मा उस पर भी उसका मगम्मा का अधिकार रहे, जिसे उसकी बहू नजम्मा यानी जिसे उसकी बहू नजम्मा को मानने को तैयार नहीं था। यानी जो मगम्मा की जो बहू थी नजम्मा वह यह मानने को तैयार नहीं था कि उसका अधिकार सब पे रहे, नहीं थी। और यही बात का कारण था, यही विवाद का क्या था, कारण था। यानी मगम्मा और नजम्मा के बीच जो विवाद था उसका कारण क्या था, अधिकार को लेकर के। मगम्मा चाहती थी कि उसका अधिकार जो है उसके बेटे और पोते और बहू, ठीक है, और बहू तीनों पर अधिकार रहे मगम्मा का। लेकिन उसकी जो बहू थी नजम्मा वह ऐसा नहीं चाहती थी, जिसके कारण से क्या था, वो दोनों में नजम्मा और मगम्मा दोनों में क्या था, विवाद था। क्या बोलिए, तीसरा क्वेश्चन अगर 2024 में आपको पूछ दिया जाए, क्या आप इसका आंसर लिख पाएंगे? क्या तीसरा क्वेश्चन का आंसर 2024 में आप लिख सकते हैं? यस सर, यस सर। जितने बच्चे लिख सकते हैं वो सब एस लगाएंगे, कमेंट में एस लगाएंगे। यस सर, लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। चौथा क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू ने, किसने, मगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की? यानी कहता है मगम्मा की जो बहू थी वह एक दूसरे के झगड़े को निपटाने में पहल क्यों की? तो आंसर क्या लिखना है, आंसर है इसका, मगम्मा को बेटा एवं बहू से अलग रहने पर मगम्मा सॉरी सॉरी रगम्पा है ना, हाँ रगम्पा, मगम्मा को बेटा एवं बहू से अलग रखने पर रगम्पा उसके धन और प्रतिष्ठा पर गिद्ध दृष्टि जमाए हुए था। यानी कहने का अर्थ है मगम्मा जब अपने बेटे और बहू से अलग रहने लगी थी तो उस अलग रहने के दरमियान में जो रगम्पा था उसका ध्यान किस पर, मगम्मा पर एकदम गिद्ध के बहू की पेनी निगाहों ने तोड़ लिया। कहता बहू की जो पेनी निगाहें थी उन्होंने क्या किया, तोड़ लिया कि हमारी सास का अलग रहना ठीक नहीं है। यानी कहता है उसकी बहू, मगम्मा की जो बहू थी नजम्मा, उसके मन में सोचा कि हमारे सास जो है उसको अलग रहना ठीक नहीं है, इसीलिए बहू ने अपनी बुद्धिमानी से विवाद निपटाने का पहल शुरू कर दिया। हाँ, बहू ने। अच्छा बताओ, मगम्मा और नजम्मा के बीच विवाद निपटाने का पहल किसने किया था, बताइए। मगम्मा और उसके बहू के बीच के झगड़े का जो निपटाने का पहल किसने किया था, तो ये नजम्मा ने की थी, मगम्मा की बहू ने। चलिए यहाँ तक के लिए चौथा क्वेश्चन क्लियर हुआ। बोलिए चौथा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दही वाली मगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? कहता है दही वाली मगम्मा पाठ में जो है मगम्मा और उसके बहू में जो विवाद था, सास को मनाने के लिए बहू ने कौन सा तरीका अपनाया था। यानी मगम्मा को मनाने के लिए उनकी बहू जो है नजम्मा, उन्होंने उसको मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था, ये लिखना है। या इन्हीं के प्रश्न को अथवा करके पूछा जाता है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। यानी मगम्मा की बहू ने अपने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। फिर क्या है, आंसर है बहू बुद्धिमती थी। यानी मगम्मा की जो बहू थी नजम्मा वह बुद्धिमती थी। उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। कहता है मगम्मा की जो बहू थी वह बुद्धिमती थी। उसने क्या किया, सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया। अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया। जो बहू थी नजम्मा, उन्होंने अपनी सास को मनाने के लिए, ठीक है, सास को मनाने के लिए क्या किया, उनका जो बच्चा था यानी मगम्मा का जो पोता था उसको क्या किया, अपने सास के पास यानी उसको दादी के पास भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 6, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर क्या लिखना है, मगम्मा का चरित्र। यानी मगम्मा
का व्यवहार कैसा था, मगम्मा कैसा थी, हाँ कैसी थी मगम्मा, ये लिखना है मगम्मा का सारा चीज़। चलिए लिखते हैं, मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। मगम्मा के चरित्र के बारे में लिखना है कि मगम्मा का चरित्र कैसा था। चलिए लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, तो मगम्मा गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। कहता है मगम्मा जो है एक गांव की सीधी सादी नारियों की प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मगम्मा की प्रतिमूर्ति मिलती है। कहता है आज जो है गांव हो या शहर हो, सभी जगह मगम्मा की प्रतिमूर्ति मिलती है। वह कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। कहता है मगम्मा जो है वह कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह बेटे, बहू और पोते पर अपना अस्तित्व सर्वदा बनाए रखना चाहती है, सर्वदा बनाए रखना चाहती है। कहता है इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। कहता है मगम्मा जो है एक भारतीय नारी है और वह सम्मान के साथ जीना चाहती है। और लिखेंगे तो ये 5 लाइन में से लिख दो। ये कैसे लिखना है, एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है इस प्रश्न का देखते हैं। लिखेंगे मगम्मा एक सीधी सादी नारी थी, हाँ नारी थी। आज गांव शहर सभी जगह मगम्मा की प्रतिमूर्ति मिलती है। वह कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। कहता है मगम्मा जो लिखेगा, मगम्मा कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती थी। वह बेटे, बहू और पोते पर अपना अस्तित्व सर्वदा बनाए रखना चाहती थी। यानी कि अस्तित्व जो है अपने बेटे और बहू पर सर्वदा बनाए रखना चाहती थी मगम्मा। इस प्रकार वह एक क्या था, किस प्रकार की नारी थी, भारतीय नारी है। मगम्मा जो है एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। मगम्मा किसके साथ जीना चाहती है, सम्मान के साथ जीना चाहती है न। मगम्मा जो है एक भारतीय नारी है। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए समझ में आया क्या। 7वां क्वेश्चन कहता है दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दें। यानी दही वाली मगम्मा पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है, लेखक का परिचय देना है। लेखक कहाँ का है, हाँ और लेखक कौन है ये देना है। चलिए हम प्रश्न देते हैं, क्या इसका आंसर लिख देंगे ना। चलिए लिखेंगे इसका आंसर, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है उसका परिचय देना है। चलिए देते हैं, लिखेंगे आंसर में लिखेंगे कि इस कहानी का यानी दही वाली मगम्मा कहानी का जो कथावाचक है यानी लेखक है, वो बेंगलुरु के रहने वाले हैं। कहाँ के, बेंगलुरु के रहने वाले हैं। बेंगलुरु के रहने वाले, जहाँ मगम्मा दही बेचा करती थी वहाँ के ही क्या थे, कथावाचक थे। कथावाचक कहाँ थे, दही वाले मगम्मा पाठ के जो कथावाचक थे वो कहाँ के रहने वाले थे। ऑब्जेक्टिव सेशन जब करेंगे तो आप सबसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में याद रखिएगा। कहता है इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु के रहने वाली है। कहता है इस कहानी के जो कथावाचक है वो कहाँ है, बेंगलुरु के रहने वाले हैं। कहता है एक संभ्रांत महिला थी, कहता है एक संभ्रांत महिला थी जिसे मगम्मा जी कहती थी, जिसे क्या कहती थी, मगम्मा जी कहती थी। वह अंधविश्वासी से दूर और समझदार थी। वह जो है यानी कथाकार जो है, इस पाठ के जो कथाकार हैं श्रीनिवास, वो अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। चलिए क्या आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिख सकते हैं 2024 के एग्जाम में, क्या लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो कमेंट करें। चलिए बताता कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी है। कहता है कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी है, नहीं सास और बहू, ठीक है, सास और बहू की जो उपमा है, हाँ कथावाचक ने किससे किया है ये बताना है। कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी है, चलिए किससे तुलना की है, कथावाचक ने सास और बहू की तुलना किससे की है ये बताना है। चलिए आंसर में लिखना है, क्या आंसर में लिखेंगे कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बाँह पकड़ बचाने वाला रक्षक की उपमा सास को दी है। कहता है देखिए इस कहानी को समझना है। कहता है कथावाचक जो है, कथावाचक ने पानी में खड़े, जैसे पानी में खड़ा व्यक्ति हो, हाँ खड़े बच्चों का पाँव हो, यानी पानी में एक बच्चा खड़ा है और उसका खींचने वाला पाँव खींचने वाला, पानी में पाँव खींचने वाला मगरमच्छ की उपमा किसको दी है, कथावाचक ने मगरमच्छ की उपमा बहू को दिया है। किसको दिया है, बहू, यानी बाह पकड़कर बचाने वाला रक्षक की उपमा किसे दी है, तो सास को यानी मगम्मा को, ठीक है। और मगरमच्छ की उपमा
कथावाचक ने मगरमच्छ की उपमा किसे दी है? बहू को। मगरमच्छ की उपमा किसे दी है? बहू को। क्या यह प्रश्न क्लियर हुआ? क्या यह प्रश्न क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ बच्चों? बताओ क्या क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। क्लियर हुआ तो कमेंट में लगा दें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दही वाली मगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। यानी दही वाली मगम्मा जो कहानी है, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलती है ये बतानी है। चलिए लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है। कहता है यह कहानी जो है, दही वाली मगम्मा कहानी जो है, यह आधुनिक बहू को संदेश देती है कि वे आवेश दिखाकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखे। यानी दही वाली मगम्मा जो कहानी है, ये आधुनिक बहुओं को संदेश देता है कि वो आवेश दिखाकर सभी सदस्य, घर के जितने भी सदस्य हैं, सभी को मिलाकर रखे। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना, इसके लिए किसका प्रयोग करना है? बुद्धि के प्रयोग। सभी सदस्यों को, यानी घर के सभी सदस्यों को मिलाकर रखने में किसका प्रयोग करना है? बुद्धि का। जो कहाँ से सीखेंगे? नजम्मा के चरित्र से सीखेंगे। कहने का अर्थ है कि दही वाली मगम्मा कहानी से हमें यह संदेश देता है कि आधुनिक बहुओं को संदेश देती है। यानी दही वाली मगम्मा कहानी जो है वो आधुनिक बहू को संदेश देती है कि वे आवेश दिखाकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखे। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना किससे सीखेगा? नजम्मा से सीखेगा। अगर पूछा जाए कि आधुनिक बहुओं जो है, दही वाली मगम्मा कहानी के अनुसार आधुनिक बहुओं जो है वो बुद्धि का प्रयोग किससे करना सीखेंगे? किसके चरित्र से? तो नजम्मा के चरित्र से। चलिए क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कहता है दही वाली मगम्मा कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो आंसर में लिखेंगे इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े, ठीक है, पचड़े में ना पड़कर योग्य उत्तराधिकारी, कहने का अर्थ है कहानी में कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य बुढ़ापे में, कब? मनुष्य बुढ़ापे में अधिकार के कचरे में, यानी जो अधिकार के कचरे में पड़ा हुआ है, अधिकार के कचरे में, कि नहीं बुढ़ापे है फिर भी अधिकार जमाना चाहता है, तो वो नहीं है। तो अधिकार के कचरे में ना पड़कर योग्य उत्तराधिकारी, जो उसके योग्य है उसको क्या कर देना चाहिए? अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे ना समाज में उपहास हो और ना मूरों की दाल ही गले। कहता है इससे क्या होगा? इससे समाज में ना उपहास होगा और ना मूरों की दाल ही गलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 समझ गए आप लोग? क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर समझ गए? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 है शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करें। यानी दही वाली मगम्मा जो ये शीर्षक है, ये जो पाठ का शीर्षक रखा गया है दही वाली मगम्मा, इसकी सार्थकता सिद्ध करना है। तो लिखे आंसर में क्या लिखेंगे? लिखेंगे इस कथा का मुख्य पात्र कौन है? मगम्मा है। इस कहानी में जो मुख्य पात्र दही वाली मगम्मा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो मगम्मा है। तथा उसी को लेकर माँ जी कहानी को प्रारंभ करती है। यानी कहानीकार जो लेखक हैं उस किसको लेकर कहानी को स्टार्ट करते हैं? तो मगम्मा को लेकर कहानी को शुरुआत करते हैं और सर्वत्र वह बनी रहती है। यानी सभी जगह मगम्मा जो है कहानी में बनी रहती है। उसकी दही बेचने की क्रिया भी अधोपांत है। कहता है आधे कहानी में मगम्मा की दही बेचने की क्रिया काम को दिखाया गया है। अतः दही वाली मगम्मा बहुत उचित शीर्षक है। यानी इस कहानी का जो नाम रखा गया है दही वाली मगम्मा, ये क्या है? उचित है। तो आप लोग बताएंगे कि आपकी दृष्टि में क्या है? आपकी दृष्टि में कहानीकार ने जो इस कहानी का नाम रखा है दही वाली मगम्मा, क्या यह सही है? क्या यह सही है? एस 100% क्या है? सही है। एस लगा देंगे। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हम लोग। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। जी हाँ प्यारे छात्रों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन को शेयर कर देंगे, सभी बच्चे मिल के शेयर कर देंगे। और जो भी बच्चे इस सेशन में नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा होने वाली सभी विषय का महत्वपूर्ण प्रश्न का क्लास आप लोग को मिल पाए। और साथ ही साथ जितने बच्चे अभी तक में नोट्स नहीं ले पाए हैं वह टेलीग्राम को ज्वाइन करके नोट्स ले ले।
टेलीग्राम पर वो कॉन्टैक्ट नंबर है ये मेरा, इसको लिख लेंगे और इस पे हम जो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे डेली क्यूज होता है और वह ग्रुप में आपको नोट्स दिया जाएगा सारा क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है मगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती है। कहता है लेखक के अनुसार बताइए मगम्मा और नजम्मा में अधिक बुद्धिमान कौन है। तो आंसर में लिखेंगे दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती है। कहता है दोनों जो है नगम्मा और मजम्मा जो है नजम्मा, मगम्मा और नजम्मा जो है दोनों अपने अपने अधिकार के लिए क्या करती थी, लड़ती थी। किंतु नजम्मा अपनी नाटकीय योजना से, यानी नजम्मा जो है एक नाटक के योजना से उसे परास्त कर, यानी मगम्मा को परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। कहता है मगम्मा जो दही बेचती थी उससे जो पैसा आता था वो भी नजम्मा क्या करती थी, खुशी खुशी उस मगम्मा के हाथ से ले लेती थी। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते अगला है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नजम्मा को मगम्मा से अधिक बुद्धिमती बना दिया है, अधिक बुद्धिमती बना दिया है। अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि नजम्मा से, ठीक है, नजम्मा से अधिक बुद्धिमती कौन थी, अधिक बुद्धिमती कौन थी, क्या लिखना है आंसर में, मगम्मा। आंसर में क्या लिखेंगे, मगम्मा। क्या क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर समझ में आया। क्या आप 2024 के एग्जाम में इस प्रश्न को लिख सकते हैं। क्या 2024 में इस प्रश्न के आंसर आप दे सकते हैं। यस सर, अगर दे सकते हैं तो कमेंट में यस सर लिखें। और आज का सेशन आप सबको कैसा लगा कमेंट में बताएं। साथ ही आप सबको आगे कौन सी क्लास चाहिए, किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको उस सब्जेक्ट की क्लास दी जाएगी। जय हिंद।